Hello students, this is our lesson number 6, combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home. In automobiles, can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. मीन्स हम बहुत सारे वेरियस पर्पस के लिए हम फ्यूल्स को यूज़ करते हैं. बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो कि इंडस्ट्री को में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर मीन्स काम आ रहे हैं. काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स को रन करने में मीन्स वर्क करने में वहाँ पर यूज़ होते हैं. लाइक वी हैव फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, CNG, etc. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess, right? Now candle burns with a flame whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. मीन्स ऐसे बहुत सारे फैमिली बर्निंग कैंडल हैं, आपको पता ही है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल. अगर हम कैंडल को बर्न करेंगे और कोल को बर्न करेंगे तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है. यू मे बी यू वर एबल टू गेस, राइट. मीन्स आप अच्छे से आपको पता है कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम. कैंडल जो है वो फ्लेम के थ्रू बर्न करता है और कोल जो है डज नॉट. मीन्स कोल जो है पूरा बर्न होता है और कैंडल जो है फ्लेम के थ्रू बर्न होती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. ऐसे भी जो है जो फ्लेम विदाउट फ्लेम के थ्रू बर्न होते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. व्हाट इज कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. मीन्स अब हमें रिकॉल करनी है जो कि हमने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी जो है हमने क्लास 7th में की थी. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और वो प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट को. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग्स. आपको जो है वो चारकोल के पीस को आपको पकड़ना है पेयर ऑफ टोंग्स के थ्रू एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्न. और आपको जो है वो कैंडल या फ्लेम के बंसन बर्नर के साइड उसे आपको पुट करना है. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन द एयर और चारकोल जो है बर्न हो जाता है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. और कोल भी जो है वो बर्न हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंसेस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो कि वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हीट प्रोड्यूस कर गिव ऑफ हीट. मीन्स वो हीट नहीं देता एंड दैट इज कॉल्ड कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी अ कंबस्टिबल. और ऐसा सब्सटेंस जो कि कंबशन में वर्क करता है और कंबशन जो प्रोड्यूस करता है और उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. हम उसे फ्यूल भी कहते हैं. फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी होता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जो है वो हमें ड्यूरिंग मीन्स ऑफ कर देती है ड्यूरिंग कंबशन और वो हमें फ्लेम भी देती है और एज अ ग्लो मीन्स लाइट भी देती है. सो इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि मैग्नीशियम जो है और चारकोल जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है. वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. और हमें ऐसा पता है कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है. सो राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. हमारी बॉडी जो फूड होता है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के थ्रू और उसे हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि हमने क्लास 7th में रीड किया था. So, we find that for combustion air is necessary. Candle burns freely in case when air can enter the chimney from below. Means combustion जो है वो air के लिए necessary है और candle burns freely और candle जो है वो freely burn करती है. When air does not enter the chimney from below the flame और air जो है वो chimney में enter नहीं करती. So the flame flickers and produces smoke. In case C,
द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, और फ्लेम जो है वो फाइनली मीन्स ऑफ हो जाती है क्योंकि उसमें एयर अवेलेबल नहीं होता है. सो हियर वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट. हमने ऐसा रीड किया हुआ है कि सन जो है उसकी खुद की हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है. इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, और वो भी एक टाइप का कंबशन ही है. इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और सन में जो है हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू. यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, और ये सारी प्रोसेस जो है आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे. यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर. आपने सुना होगा कि किसी पर्सन का अगर जो क्लोथ होता है वो फायर कैच कर लेता है. शी इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर. कैन यू गेस वाई? तो उसे हम जो है वो ब्लैंकेट से कवर्ड कर देते हैं. तो हम ये ऐसा क्यों करते हैं? नाउ वी रिकॉल सम आवर एक्सपीरियंसेस. डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? अगर एक मैस्टिक है वो खुद से तो बर्न करती है, तो वो कैसे बर्न करती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. आपको पीस ऑफ पेपर का बर्निंग का भी आपको एक्सपीरियंस होगा ही. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? अगर बर्निंग मैस्टिक अगर हमने उसके पेपर के पास रखी तो ही वो बर्न होगा. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट एंड मैस्टिक नियर इट? आप एक वुड को जला सकते हो एक सिंपल सी मैस्टिक से? नो. वाई डू वी हैव टू यूज अ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कॉल? हमें पेपर या कैरोसिन ऑयल को क्यों यूज़ करना पड़ता है अगर वुड को बर्न करना या कॉल को? तो हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना है? सो डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इन इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. और लोएस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि लोएस्ट टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं और उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. कैन यू टेल नाउ वाई अ मैस्टिक डज नॉट कैच फायर इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? आपको पता है कि जो मैस्टिक है वो कभी फायर कैच नहीं करती है उसके खुद के रूम टेम्परेचर में. वाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट? मैस्टिक जो है वो कैसे बर्न करना स्टार्ट कर देती है अगर हम उसे रब करते हैं तो? इट ऑन द वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स. अगर मैच बॉक्स के वन साइड पे हम उसे रब करते हैं और मैच स्टिक बर्न करना स्टार्ट कर देती है. सो वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न्स एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमने ये फाइंड किया था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो कभी फायर कैच नहीं करता, वो बर्न करता है लोएस्ट टेम्परेचर पे एंड देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर पे वो बर्न करता है. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर when a frying pan is kept for long on a burning stove? आपने कभी ऐसा देखा है कि कुकिंग फ्राइंग पैन जो है उसे हम काफ़ी टाइम तक बर्निंग स्टोव पर रखते हैं. सो कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर. और कैरोसिन ऑयल है वुड है वो कभी फायर कैच नहीं करता है ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. वो रूम टेम्परेचर पे कभी खुद से फायर जो है वो कैच नहीं करता. बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर कैरोसिन ऑयल जो है वो उसे हीट कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इट विल कैच फायर, और वो फायर को कैच कर लेती है. बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर वुड को हम थोड़ा सा ही हीट करते हैं तो वो फायर को कैच नहीं करती है, मीन्स फायर उसमें प्रोड्यूस नहीं होता. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन वुड? और इग्निशन टेम्परेचर जो है कैरोसिन का वो लोअर है वुड एज कंपेरेबल टू वुड. नाउ डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? और इसका मीनिंग ये है कि हमें कैरोसिन ऑयल की स्पेशल केयर करनी पड़ती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंसेस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. मीन्स आपको 2 पेपर कप्स लेने हैं, उसे फोल्डिंग करना है शीट ऑफ पेपर से, उसमें 50 ml ऑफ वाटर उस कप में डालना है. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल, और दोनों कप्स को आपको सेपरेटली कैंडल के थ्रू बर्न करना है. व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? जो एम्प्टी पेपर कप है वो क्या होगा? विथ वाटर डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? और वाटर जो है इस कप का क्या हॉट हो जाता है? सो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. अगर हम हीटिंग जो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं तो उस पेपर कप में जो वाटर है वो बॉयल हो जाता है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. और जो हीट जो सप्लाई होता है पेपर कप में
वो ट्रांसफर होता है वाटर कंडक्शन के थ्रू. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. वाटर की प्रेजेंस की वजह से इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेपर पर नहीं पहुंच पाता. हैंस इट डज नॉट बर्न, और उसी वजह से वो बर्न नहीं होता. द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन, ऐसा सब्सटेंस जिसके काफ़ी लो इग्निशन है, हैव ए टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन लो है और इजीली फायर कैच कर जाता है उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas means LPG. So these are the inflammable substances. Now next, how do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. आपने ऐसा सुना होगा कि फायर जो है वो घर में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में सब जगह लग जाती है. तो आपने कभी देखा है ऐसे एक्सीडेंट होते हुए? सो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट. और ये जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको नोटबुक में लिखना है और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है कि आपने कैसे देखा एंड क्या देखा. सो डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपकी सिटी में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर मीन्स वो जो है फायर पे वाटर पोर करते हैं. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. वाटर जो है वो टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती है और इग्निशन टेम्परेचर को भी लो कर देती है. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और उससे कि फायर जो स्प्रेड होता हुआ जो है वो स्टॉप हो जाता है. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल, और वाटर वेपर जो है वो कंबस्टिबल मटेरियल से सराउंड करता है. हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और वो एयर को सप्लाई करने में, कटिंग करने में हेल्प करता है. सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर जो है वो बर्न होता है. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ऐसे 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिससे कि फायर प्रोड्यूस होता है. सो कैन यू लीज दिस रिक्वायरमेंट्स? दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स फ्यूल है, एयर है और हीट है. फ्यूल और एयर जो है वो सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, उसकी वजह से मीन्स फायर जो है कैच करता है, और हीट जो है वो रेज करता है टेम्परेचर को टू द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर को रेज करता है. सो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स. और फायर जो है वो ऐसी बहुत सारी फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दोज रिक्वायरमेंट्स. अगर इसमें से हम किसी एक रिक्वायरमेंट को अगर हम रिमूव कर देते हो, फायर जो है वो कंट्रोल हो जाती है. द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो काम होता है वो एयर सप्लाई का मीन्स कट ऑफ करते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसे मीन्स कूल डाउन करना होता है. So notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If or for instance a building catches fire, the whole building is the fuel. काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है इंस्टेंसेस में कि बिल्डिंग जो है वो फायर कैच कर लेती है, या पूरी बिल्डिंग में जो अगर फ्यूल होता है तो पूरी बिल्डिंग में फायर कैच हो जाता है. सो 6.3 टाइप्स ऑफ कंबशन. ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन. आपको एक मैचस्टिक है जो है वो गैस स्टोव किचन के पास आपको ऐसे बर्न करनी है. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. आपको गैस स्टोव का जो नॉब है वो उसे ऑफ करना है, ऑन करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मीन्स कॉशन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ. आपको गैस स्टोव का जो है वो आपको प्रॉपर खुद से हैंडल नहीं करना है. आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प, और आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है. वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. हमने ऐसा मीन्स हमें ऐसा पता है कि गैस जो है वो बर्न करती है रैपिडली, मीन्स जल्दी से हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट प्रोड्यूस करती है, और रैपिडली कंबस्ट करती है, और दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. सो देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. फॉस्फोरस भी है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच द मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. और ऐसा जो है टाइप ऑफ कंबशन, ऐसा मटेरियल जो है वो सडनली बर्न करता है और बर्न्स इनटू कन्वर्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन.
और बिना किसी इन सारी एप्लीकेशन के अलावा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. So here is your lesson number 6. Part 1 is done. In the next part we are going to start our next part of this lesson. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye.